तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे और बिल्कुल अपना 100% एग्ज़ाम में देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 2 मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको भी जानना। बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने, ठीक है, कैबिनेट ने 2027 से 2028 तक, ध्यान दीजिएगा ये टाइमिंग क्या है, 2027 से 2028 तक कितने करोड़ रुपए के एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ भारत के मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो कितने को, 150 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 150 करोड़ रुपए कैबिनेट ने 2027 से लेकर 2028 तक एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ भारत के मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस की स्थापना को मंजूरी दी है। कितने पैसे की, 150 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समाचारों में देखे गए वी शॉर्ट्स का क्या अर्थ है। यानी जो वी शॉर्ट्स जो समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखा, उसका अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या है। तो उसका जो मीनिंग है वो है वेरी शॉर्ट रेंज। क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो DRDO, ठीक है, DRDO ने 19, समझिए किसने, DRDO ने, DRDO ने 28 और 29 फरवरी, 28 और 29 कब, फरवरी 2024 को एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से, कहाँ से, चांदीपुर से ओडिशा के तट पर जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से 2 सफल मिसाइल परीक्षण किए। यानी ये जो है कौन सा, वी शॉर्ट, इसका ही तो अर्थ क्या हुआ, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये जो है ना, ये 28 और 29 फरवरी को चांदीपुर उड़ीसा के तट पर ज़मीन पर आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से 2 सफल मिसाइल परीक्षण किए गए थे। इसी का अर्थ है ये, उसी को दिया गया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या क्वेश्चन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों के नियम को बरकरार रखा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों के नियम, यानी जिसके 2 बच्चे होंगे वही सरकारी नौकरी कर सकता है, यह किस राज्य में इस कानून को बरकरार किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो ये राजस्थान है, यहाँ पे इस कानून को बरकरार किया गया है, रखा गया है, मतलब कायम किया गया है कि जिनके 2 बच्चे होंगे वही सरकारी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्पी और इसरो के बीच समझौता ज्ञापन, जिसका नाम है MOU, क्या नाम है, MOU के अनुसार डिजिटल मोड में शहरी फ्रेम सर्वेक्षण UFS के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट जो आंसर है भुवन, इसका क्या है, भुवन का किया जा रहा है। मोस्पी और इसरो के बीच जो समझौता ज्ञापन के अनुसार डिजिटल मोड में शहरी फ्रेम सर्वेक्षण यानी UFS के लिए उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म भुवन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने, ठीक है, किस मंत्रालय ने फ्रांस के दूतावास और कोस्टा रिका के दूतावास के साथ महासागर स्वास्थ्य और शासन पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक
की सह अध्यक्षता की? किस मंत्रालय ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया था कि फ्रांस के दूतावास और कोस्टा रिका के दूतावास के साथ महासागर स्वास्थ्य और शासन पर पहली ब्लूटॉक्स बैठक की सह अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर से दिसंबर 2023, कब से? अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही Q3 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? देखिए टाइम दे रहा है इसमें, अक्टूबर से दिसंबर में 2023 का तिमाही भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो ये जीडीपी वृद्धि दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। ये इसका जो वृद्धि दर है वो 8.4% है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम लोग NSO कहते हैं, ठीक है, ने तीसरे तिमाही के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ा करके 8.4% कर दिया है। कितना? 8.4%। यह अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमानों में संशोधनों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें पूरे वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को भी संशोधित कर कितना कर दिया है? 7.6% कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस मंत्रालय ने वैश्विक भलाई से लैंगिक समानता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? तो मैं आपको बता दूं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वैश्विक भलाई, लैंगिक समानता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया है। ठीक है, कोई डाउट? देखिए मैं बार बार कहती हूँ, कोई डाउट हो कमेंट्स करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक एक नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत करिए, कहाँ से पूछ देगा किसी को पता नहीं है, इसलिए हर एक चीज़ पे अपनी पकड़ कायम रखिए अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये जो है इसके महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या? महिला वैश्विक भलाई, लैंगिक समानता और समानता के लिए गठबंधन क्या लॉन्च किया गया है? महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारत की किस रक्षा अकादमी, क्वेश्चन करता है, किस रक्षा अकादमी ने सैनिक और युद्ध कविता राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ संकलन जारी किया है? किसने जारी किया है? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA पुणे ने यह जारी किया है। ये जो संकलन सैनिक और युद्ध कविता राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ सोल्जर, इसका होता है सोल्जर एंड वॉर पोएम बेस्ड, मतलब सोल्जर एंड वॉर पोएम जो है वो बेस्ड ऑफ नेशनल पोएट्री कंपटीशन का विमोचन कमांडेड राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वाइस एडमिरल अजय कोचर ने पुणे में किया था। किसने किया था? बताइए किसने किया था? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वाइस एडमिरल अजय कोचे ने किया था। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे देश के राष्ट्रीय जो भावना होती है वो बच्चों में जागृत होती है, और उससे रिलेटेड वो पोएम लिखेंगे, ताकि हमारे देश में जितने भी जो ये न्यू जनरेशन के लोग हैं उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा किस वर्ष वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था? तो 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, ये तो सबको पता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, और 1990 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में
घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कब किया गया था, तो 1990 में। और ये जो दिवस जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वो तो पता ही 1 मार्च को मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस 2024 का विषय क्या है? 2024 का विषय क्या है ये पूछ रहा है। तो इस शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, आप लोगों को पता है ना। तो देखिए ये टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स है। क्या है इसका विषय, क्या है? टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स, ठीक है। फिर देखिए और थोड़ा इसमें जान जाइए। नेक्स्ट है कि भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला, भारत में एक, क्वेश्चन को समझिए पहले, भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय होगा? यानी भारत में उसकी स्थापना होगी। कहाँ होगी? भारत में उसकी स्थापना होगी और वह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो विदेश भारत में हमारे भारत में उसकी स्थापना होगी। तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया होगा। कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा विश्वविद्यालय? डीकिन विश्वविद्यालय, डीकिन विश्वविद्यालय होगा, जिसे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में बनाया जाएगा। कहाँ? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसे शॉर्ट में गिफ्ट क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं, उसमें बनाया जाएगा। यानी भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन जो है ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय है, वह गुजरात में बनाया जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बताइए किसे पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजेश मल्होत्रा। भारतीय सूचना सेवा आईआईएस, भारतीय सूचना सेवा कौन सा? आईआईएस, ठीक है, के वरिष्ठ अधिकारी ये है राजेश मल्होत्रा। इसके वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने ही हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1989 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने सत्येंद्र प्रकाश की जगह ली है। यानी इससे पहले सत्येंद्र प्रकाश जी थे, ली है। प्रकाश मंगलवार को रिटायरमेंट उनकी हो गई है, उनकी जगह पे राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने, यहाँ इसरो के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो चंद्रमा मिशन जो है, चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट का क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। LVM-3M, ठीक है, LVM-3M रॉकेट के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को देखिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी जो LVM-3M है, इसे 3M जो है, ठीक है, ये 4 रॉकेट के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को CE-20 द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर है
इसरो द्वारा जो किया गया है रॉकेट लॉन्च वह चंद्रमा मिशन के लिए। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू कासल, कौन सा, न्यू कासल को हराकर किस फुटबॉल क्लब ने काराबाओ कप जीता है? न्यू कासल को हराकर किस फुटबॉल क्लब ने काराबाओ कप जीता है? तो मैं आपको बता दूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके, ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके फुटबॉल क्लब ने काराबाओ कप जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूकासल को हराकर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने काराबाओ कप जीता है। किसको हरा करके? मैनचेस्टर को, बताइए। तो न्यूकासल को किसने हराया? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, ठीक है। तो न्यूकासल को हरा करके मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुटबॉल क्लब के काराबाओ कप जीता है। मैनचेस्टर ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर लीग कप ट्रॉफी जीती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जहां 2017 के बाद यह पहली कोई बड़ी ट्रॉफी है, यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2017 के बाद कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है। उसके बाद उसने ये कौन सा काराबाओ कप जीता है न्यूकासल को हरा के, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल शर्मा को किस इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के लिए सीईओ पदनाम के रूप में नियुक्त किया है? विशाल शर्मा को किस इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है ना, गोदरेज जो इंडस्ट्रीज है, इन्होंने हाल ही में विशाल शर्मा को अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ पदनाम के रूप में नियुक्त किया है, जो 1 मार्च 2023 से प्रभावी हैं। नितिन नाबार कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष रसायन कंपनी की घोषणा के अनुसार गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड ने विशाल की रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी। यानी विशाल शर्मा को किस इंडस्ट्रीज ने रसायन व्यवसाय के सीईओ पदनाम के रूप में नियुक्त किया है? तो गोदरेज इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि अक्टूबर दिसंबर में, कब से? अक्टूबर दिसंबर में तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 4.4 यानी 4.4% रह गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही में भारत की जो जीडीपी है वृद्धि दर घट के 4.4% रह गई है। 6.3% की वृद्धि से कम है। यह क्या है? 6.3% की वृद्धि से क्या है? कम है, जो अप्रैल और जून 2022 में दर्ज किए गए थे, यानी कम हुई है अभी। और 13.2% की वृद्धि के आधे से भी कम थी, ठीक है। तो यानी जो इसका राइट आंसर होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घट के कितने प्रतिशत रह गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 4.4%, ठीक है। इंडिया टुडे टूरिज्म, क्या है? इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने किस राज्य के पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक पुरस्कार के लिए चुना है? किसने? इंडिया टुडे टूरिज्म ने जम्मू कश्मीर को चुना है। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना गया। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया था। किसने किया था? अर्जुन राम, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया था। किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। नेक्स्ट है पेप्सिको इंडिया, कौन सा? पेप्सिको इंडिया ने अपने प्रमुख भारतीय शीतल पेय ब्रांड पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को चुना है? तो इसका सही आंसर होगा कि रणवीर सिंह को उन्होंने चुना है। पेप्सिको इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभिनेता रणवीर सिंह को चुना है, ठीक है। उन्होंने पेप्सी को सेलिब्रिटी एडवर्ड्स की बढ़ती लीग में
शामिल हो गए। 2019 में ब्रांड ने अभिनेता सलमान खान को अपने साथ जोड़ा था और अभी क्या है, पेप्सी को इंडिया ने रणवीर सिंह को जोड़ा है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ये रहा आज का करंट अफेयर्स। मुझे लगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने इसमें मेंशन किया है, आप लोग ज़रूर पढ़ें और इसकी बिल्कुल ना करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ 100% मेहनत करिए, 100% अपना योगदान दीजिए एग्ज़ाम में, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, जिनको समझ में आया वो भी कमेंट्स करें और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो ज़रूर बताएं। मैं हर एक टॉपिक पे आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, और अपने पढ़ाई में लगे रहिए, मेहनत करिए, 100% जीत आपकी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।